अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा यार, आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, वो है शादी के बारे में। ये जो बच्चियों की और बच्चों की शादी होती है और हम लोग जो है ना वो खामोशी से कर देते हैं। खामोशी से मुराद ये है कि बड़े वाजे और ये और वो तो चलते हैं सारे, और लेकिन ये है कि एक तो कज़न मैरिज जो है ना वो आजकल उसमें काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि बच्चे नहीं हो रहे। दूसरा ये है कि शादी से पहले जो है ना लड़की और लड़के के अगर 2-4 टेस्ट अगर करा लिए जाएं जो कि ज़रूरी हैं, तो उससे ये है कि शादी के बाद आने वाली जो परेशानियां हैं, जो मसले हैं, उनसे बच सका जा सकता है। तो वो मैं बता देता हूँ, 4-5 टेस्ट हैं, वो कौन से हैं, वो लाजमी कराएं। अगर नहीं करवाएंगे तो होगा क्या कि जो आपका बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल हो सकता है, यानी कि उसके ये होठ कटा हो सकता है, तालू कटा हो सकता है, उसके बाद उसका सर बड़ा हो सकता है, यानी कि या जब बच्चा पैदा होगा तो उसके पाँव टेढ़े होंगे। या दूसरा ये है कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो ऑटिज़म का शिकार होगा, यानी कि एक बीमारी होती है जिसको अगर मैं उर्दू में बताऊं तो वो जो बच्चा आपका ना वो जिसे कहते हैं कमला सा बच्चा होगा, वो भोला सा, जो कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, और जिसको आम कहते हैं ना मलंग टाइप बच्चा। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये है कि जो बच्चा इस तरह का अगर नहीं कराएंगे टेस्ट तो वो बच्चा जो है ना थैलासीमिया का यानी कि शिकार हो सकता है। जो बच्चा पैदा होगा तो वो उसको सारी ज़िंदगी खून लगाना पड़ता है, और उस तरह के बच्चे जो हैं 10-12 साल ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं, उसके बाद उनकी वैसे ही डेथ हो जाती है। तो वो मैं बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट हैं ये शादी से पहले लाजमी अपनी बच्चियों के और बच्चों के करवाएं, ताकि जब जिससे शादी कर रहे उसका भी टेस्ट हो और बच्ची का भी टेस्ट हो जिस बच्ची की शादी हो रही है, ताकि वो शादीशुदा जोड़ा जो है ना वो अच्छे बच्चे पैदा कर सकें, उनकी ज़िंदगी जो है ना अच्छी गुजर सके, और उनकी ज़िंदगी जो है ना एक क्वालिटी लाइफ गुजर सके, यानी कि उनकी दोनों मियाँ बीवी की पूरी ज़िंदगी कुत्तियाँ होकर ना गुजरे, यानी कि हर वक्त टेंशन में और परेशानियों में और इनमें। पहला टेस्ट तो ये है कि मियाँ बीवी का करवाना चाहिए ग्रुपिंग टेस्ट, कि दोनों को पता चले कि उनका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है। अगर मियाँ का पॉजिटिव है और बीवी का नेगेटिव है, यानी कि जो फीमेल है वो नेगेटिव है, तो वो ज़ाहिर बात है जब उनका बच्चा होगा तो वो या तो डेथ हो जाएगा या फिर ये है कि उसके अंदर मसाइल होंगे। उनका ये है कि अगर आपके ये टेस्ट कराए हुए हैं, आपको पता होगा, तो अगर बच्चा पॉजिटिव होता है तो वो उस टाइम एक फ़ौरन इंजेक्शन होता है वो लगा दिया जाता है, जिससे बच्चा ठीक रहता है। दूसरा चीज़ होती है कि कुछ इन्फेक्शन जो है ना जिस्म के अंदर होती हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, लड़के और लड़की दोनों के। जैसा कि अगर लड़की को हेपेटाइटिस बी या सी है, या लड़के को हेपेटाइटिस बी या सी है और लड़की को नहीं है, तो वो बीमारियां लड़की को भी शिफ्ट हो जाएंगी। और अगर लड़की को हेपेटाइटिस बी, सी या HIV यानी कि एड्स वगैरह है, और उनकी अगर आप शादी कर देते हो टेस्ट कराए बगैर, तो वो तमाम बीमारियां लड़के को हो जाएंगी, और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी जो है ना वो जो है ना ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब रहेगी, और उसके बाद आने वाले बच्चों को भी ये मसले मसाइल हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आम तौर पे जिस लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, तो हम चुप करके कर देते हैं। तो उसमें ये देखना चाहिए अगर लड़की का रंग पीला सा है या लड़के का रंग पीला है, दोनों का यानी कि, तो वो पीला रहता है, उनका HB कम रहता है, तो उसका मतलब ये है कि उनको थैलासीमिया माइनर है, यानी कि एक खून की बीमारी होती है जिसमें कि खून पैदा नहीं होता। तो वो अगर माँ को है या अगर बाप को है, दोनों अगर थैलासीमिया माइनर के मतलब मरीज़ हैं, और अगर उनकी शादी कर दी जाती है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो थैलासीमिया मेजर का होगा, यानी कि उसको खून की प्रॉपर वो बीमारी होगी, यानी कि वालिदैन को आधी थी, जो कि आमतौर पर पता नहीं चलता, वो अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं, लड़की वो कोई उसको इशू ही नहीं है। लेकिन जब इसी तरह के एक और बंदे के साथ उसकी शादी होगी जिसको भी ये मसला है, तो वो क्या होगा कि बच्चे को थैलासीमिया मेजर हो जाएगा, और वो बच्चा 10-12 साल ही ज़िंदा रहेगा। तो वो उसका टेस्ट करा लेना चाहिए, यानी कि थैलासीमिया का टेस्ट करवा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। तो ये 3 टेस्ट, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि एक तो कि आपका खून का जो है ना वो ग्रुप कौन सा है, तीसरा हेपेटाइटिस बी सी, दूसरा हेपेटाइटिस बी सी और HIV, और तीसरा ये थैलासीमिया का टेस्ट। तो ये अगर करवा लेंगे
تو آپ کو کافی ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اور چوتھا یہ ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے سیمن کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کہ آیا اس کے اندر یہ جراثیم پورے بھی ہیں کہ نہیں. اگر وہ کم ہے تو اس کا شادی سے پہلے اس کا علاج کرا لیا جائے، یعنی کہ 6 مہینے یا سال شادی کو لیٹ کر دیا جائے اور اس کا ٹیسٹ وسٹ کرا کے بعد میں اس کی شادی کر دی جائے، بجائے کہ اس کی شادی ہو جائے اور پتہ چلے کہ جی اس کے تو جو جراثیم ہے اسپرم میں وہ ہیں ہی نہیں، یہ بہت کم ہے یا ڈیڈ لیول پہ ہیں. وہ بھی ساری زندگی اس لڑکی کی زندگی بھی خراب کرے گا اور اپنی زندگی بھی خراب کرے گا. تو اس کا آج کل رواج نہیں ہے یہ ٹیسٹوں کا، لیکن یہ ہے کہ یہ باہر کے ملکوں میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں یہ شہروں میں اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ پہلے بچی کی بھی اور بچے کے بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر ان کے ٹیسٹ ٹھیک ہیں تو پھر ان کی شادی کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی بھی لڑکی، پچھلے دنوں میرے پاس بھی ایک بچی آئی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی اس کی کم ایج تھی اور اس کے بعد بہت زیادہ وہ انیمک تھی، اس کا ایچ بی 3 پہ 4 پہ تھا، جبکہ اس کا میاں جو تھا وہ 6 فٹ کا، وہ کالا سا اتنا بڑا وہ دھوش، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی ہے. جو کہ وہ لڑکی کو دن رات اب خون لگ رہے تھے اور ان کو ڈرپیں لگ رہی تھیں اور وہ اس کی مطلب بالکل بیچاری کی اس کی جو ہے نا لائف ٹھیک نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے اور بچوں کے جب بھی کہیں پہ بھی شادی کریں یہ 4 ٹیسٹ لازمی کروائیں. ایک یہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، ایک یہ ہے کہ بلڈ گروپنگ کروائیں کہ پتہ چلے کہ دونوں کا بلڈ گروپ کیا ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے کیا ہے. دوسرا نمبر 2 پہ ہے HIV کا ٹیسٹ اور ہیپیٹائٹس B C کا کروائیں ٹیسٹ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیمن انالیسس کا کروائیں ٹیسٹ کہ آیا اس کے اندر لڑکے کے اندر وہ خوبیاں ہیں بھی صحیح کہ نہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشن ہوگی، آپ کے اس ویڈیو سے ملے گی. تو پلیز اس کو شیئر کریں اور لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.